बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है एक्सरसाइज 2.5 मैथ क्लास 10 के मतलब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 मौजूद है। इसका सॉल्व करने का प्रोसीजर वही पुराना है जिस तरह हमने इसके पिछले 3 पार्ट्स किए थे। एक और चीज़ मैं आपको बताता, चलो ये जो हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा, ये हमारे पास कहाँ से आए। इसको समझने के लिए आपको क्या करना होगा, इसी क्वेश्चन के पार्ट नंबर 1 में जाना होगा। वहाँ पर मैंने आपको तफसील से बताया और सॉल्व करके बताया कि ये वाले वैल्यूज़ हमारे पास कहाँ से आए, और ये वाली वैल्यूज़ जो हमारे पास एक दफ़ा आ गई है हमने अब इस क्वेश्चन के तमाम पार्ट्स में इस्तेमाल करना है। तो इसको बार बार करना ठीक नहीं होगा, हमारा टाइम ज़ाया होगा। तो सवाल की तरफ आते हैं। हमारे पास सवाल इस फॉर्म में है, फिर हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन्हीं दो वैल्यूज़ को हमने नाम देने हैं। तो स्टार्ट करते हैं सवाल को। हमारे पास सबसे पहले मैं लिखूँगा लेट, फ़र्ज़ करें पहले वाली वैल्यू को हम क्या नाम देते हैं, अल्फ़ा का। ठीक है, वैल्यू क्या है हमारे पास, अल्फ़ा अपॉन बीटा। अब दूसरी वैल्यू को हम क्या नाम देंगे, बीटा का। इस वाली वैल्यू को हमने क्या नाम दिया, बीटा। वैल्यू हमारे पास क्या है, बीटा अपॉन अल्फ़ा। फिर सबसे पहले हम क्या करते हैं, सम ऑफ रूट्स को हम फाइंड आउट करते हैं। तो हमने सम ऑफ रूट्स लिखा। सम ऑफ रूट्स को हम क्या करते हैं, इसको हम नाम देते हैं। हमने नाम दिया इसको एस का, एस से स्टार्ट हो रहा था तो हमने इसको एस का नाम दिया। अब इसको फाइंड आउट करने का तरीक़ेकार क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, अब हमारे पास अल्फ़ा की भी वैल्यू है, बीटा की भी। हम क्या करते हैं, इन दोनों की जगह अपनी वैल्यू लगाते हैं। अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास क्या है, अल्फ़ा अपॉन बीटा, बीच में कौन सा साइन है, प्लस लगा है। बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, बीटा अपॉन अल्फ़ा, इस फॉर्म में आया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इन दोनों का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। जैसे हम एलसीएम लेते हैं तो अल्फ़ा और बीटा, इन दोनों का एलसीएम क्या आया हमारे पास, अल्फ़ा और बीटा आया। अब देखिए बीटा ये भी है ये भी, दोनों बीटा कैंसिल हुए, क्या बचा, अल्फ़ा। तो हमने क्या लिखा, अल्फ़ा। ऊपर अल्फ़ा मौजूद है, इसको हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे। कौन सा साइन है, प्लस का, प्लस लिखा। ये वाला अल्फ़ा कैंसिल हुए, क्या बचा, बीटा। हमने बीटा लिखा। ऊपर क्या मौजूद है, बीटा। हमने ये बीटा ब्रैकेट में लिख दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। फिर से मैं लिखूंगा s इज इक्वल टू अल्फ़ा और अल्फ़ा जब मल्टीप्लाई होंगे क्या आएगा हमारे पास, अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा और बीटा जब मल्टीप्लाई होंगे क्या आएगा हमारे पास, बीटा का स्क्वायर। अब देखें यहाँ पर मैं आपकी आसानी के लिए इस तरह समझा देता हूँ। नीचे क्या बचा, अल्फ़ा और बीटा। यहाँ तक मुकम्मल हुआ हमारा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, कुछ चीज़ें हम अपने आप से लिखते हैं, इजाफी लिखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखूँगा प्लस 2 अल्फ़ा एंड बीटा माइनस 2 अल्फ़ा एंड बीटा। अब ये जो दो हमने रकम लिखी है ये हमने क्या किया, अपने आप से लिखे। फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स में हम ऐसी कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं जिसका सवाल पे कोई असर नहीं पड़ रहा हो। अब यहाँ पर देखें प्लस 2ab माइनस 2ab, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। जैसे ही कैंसिल होगा तो हमारे पास क्या बचेगा, ज़ीरो बचेगा। अब ज़ीरो का इस सवाल पे कोई असर नहीं पड़ रहा। ठीक है, याद रखें मैथमेटिक्स में हम ऐसी चीज़ ऐड कर सकते हैं जिसका सवाल पे असर नहीं पड़ रहा। अब ये दोनों जब कैंसिल होंगे क्या आएगा, ज़ीरो। ज़ीरो का सवाल पे असर नहीं पड़ रहा, तो इस वजह से हम ये लिख सकते हैं ताकि हमारा जो सवाल है वो सॉल्व हो सके। अब आपने आगे क्या करना है, देखिए ये ब्रैकेट आपके समझाने के लिए लगा रहा हूँ। आपने जो ब्रैकेट मैंने लगाया इसके अंदर ध्यान देना है। ये हमारे पास क्या है, एक फार्मूला बन रहा है। यहाँ पर हम इनको रेफरेंस देंगे कि भाई a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। जहाँ पर ये आया हमारे पास ये फार्मूला किसके बराबर है, a प्लस b होल का स्क्वायर, ये इस फॉर्म के बराबर है। ठीक है, अब ये दोनों देखिए सेम है। ये वाला साइड किसके बराबर है, इस साइड के। तो हम ये वाला इसको हमने इसमें कन्वर्ट करना है ताकि हमारा सवाल छोटा हो सके। तो हम करते हैं इसको, मैं लिखूंगा s इज इक्वल टू a, हमारे पास क्या है अल्फ़ा, मैंने अल्फ़ा लिखा, बीच में साइन कौन सा है, पॉजिटिव। b हमारे पास क्या है, बीटा, तो हमने बीटा लिखा, होल का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। आगे माइनस 2 अल्फ़ा और बीटा हमारे पास बचे हैं, अंडरलाइन किया। नीचे क्या बचा हमारे पास, अल्फ़ा एंड बीटा। अब यहाँ पर देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा की भी वैल्यू मौजूद है, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा इसकी वैल्यू भी मौजूद है। तो वो दोनों वैल्यूज़ उठा के इसमें हम पुट अप करते हैं। अब देखिए s इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, -7 अपॉन 2, इसको होल का स्क्वायर कर दिया। पहले इसकी वैल्यू लिखिए, वैल्यू के बाद ये वाला स्क्वायर लगा दिया, -2 लिखा। अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है,
फिर से मैं लिखता हूँ -9/2 हमारे पास ये रहा, ऊपर वाला हिस्सा मुकम्मल हुआ। अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा, इसकी जगह क्या लिखेंगे, इसकी वैल्यू -9/2, हमने तमाम वैल्यूज़ लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, ये जो स्क्वायर है पहले स्क्वायर को सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या है, s में लिख लेता हूँ क्योंकि सम ऑफ रूट्स चल रहा है। -7 का स्क्वायर क्या होता है, देखिए -7 मल्टीप्लाई बाय -7 इज इक्वल टू, माइनस और माइनस क्या हो जाते हैं प्लस, 7 7 जार 49, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे 49, माइनस भी ख़त्म हुआ। नीचे 2 का, ये जो स्क्वायर है 7 का भी है और 2 का भी है, दोनों का है, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, इस फॉर्म में आया। अब यहाँ पर देखिए ये जो 2 है वो इस 9 के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस और माइनस क्या हो जाते हैं प्लस हो जाता है, 2 9 जार 18/2 हमारे पास ये इस फॉर्म में बना, ठीक है। माइनस और माइनस क्या हुए प्लस हुए, 2 9 जार 18/2 इस फॉर्म में आया। होल का अपॉन क्या है -9/2। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 और 2 का एलसीएम लेंगे, ठीक है। हम तो यहाँ पर एलसीएम लेते हैं, फिर से मैं लिखूंगा s इज इक्वल टू, एलसीएम हम लेंगे 4 और 2 का एलसीएम क्या आता है हमारे पास 4 ये आता है। अब यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, देखें 4 1 जार 4, ऊपर क्या मौजूद है पहले से 49, इसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं, साथ में कौन सा साइन है पॉजिटिव लगाया। अब देखें 2 2 जार 4, 2 2 जार 4, ऊपर क्या मौजूद है पहले से 18 मौजूद है, हमने 18 लिखा। होल का अपॉन क्या है -9/2 इस फॉर्म में है। अब इसको सॉल्व करते हैं, हमारे पास s इज इक्वल टू 1 को 49 के साथ मल्टीप्लाई करें 49 ही आता है, प्लस 2 को 18 के साथ मल्टीप्लाई करें 36/4, होल का अपॉन क्या है -9/2 इस फॉर्म में बना। अब इन दोनों को ऐड करते हैं, जमा करते हैं, जमा करेंगे मैं लिखूंगा s इज इक्वल टू 49 में 36 ऐड करें क्या बनता है 85/, क्या है 4 है। यहाँ तक जैसे हमने लिखा, अब इस अपॉन को हमने क्या करना है, देखें अगर आपके पास डिवाइड का भी डिवाइड और इसका भी डिवाइड आ जाए तो ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को उठा के यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर ये डिवाइड हो रहा है, तमाम को उठा के यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने का एक तरीका है, एक शर्त है कि नीचे वाला नंबर ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नंबर नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैं लिखूँगा 2/9। एक इसकी और शर्त है, जो नंबर नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा, जो पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा। 2 क्या है पॉजिटिव है, इसको हम नेगेटिव कर देंगे। 9 क्या है नेगेटिव है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे पॉजिटिव, पॉजिटिव के साथ प्लस नहीं लिखते, तो इस फॉर्म में आया हमारे पास। अब यहाँ पर कैंसिलेशन हो रही है, देखें 2 1 जार 2 2 जार, तो हमारे पास s इज इक्वल टू प्लस माइनस, माइनस कैंसिल नहीं हुआ, माइनस अभी तक बचा है, प्लस माइनस माइनस क्या हो गया 85 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें क्या आएगा 85 ही आएगा, अपॉन 2 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करें क्या आएगा 18 आएगा। तो हमारे पास ये क्या हुआ, ये हमारे पास सम ऑफ रूट का आंसर आया, सम ऑफ रूट का आंसर है। इसके बाद हमने क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट को फाइंड आउट करना है। हमारा सवाल यहाँ तक सॉल्व हुआ। अब हमने क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को, उसके लिए हमने यहाँ पर मैंने लिखा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो हमने इसको नाम दिया p का, और इसको फाइंड आउट करने का तरीक़ेकार क्या है, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा। ये जो डॉट है ये किसको ज़ाहिर कर रहा है, मल्टीप्लाई को। अब देखिए अल्फ़ा की भी वैल्यू हमारे पास है और बीटा की भी वैल्यू हमारे पास थी। अल्फ़ा की वैल्यू लिखेंगे, अल्फ़ा की वैल्यू क्या है अल्फ़ा अपॉन बीटा, ठीक है। इसको हमने क्या कर दिया ब्रैकेट में लिख दिया। अब अगला बीटा, बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, बीटा अपॉन क्या है अल्फ़ा, तो ये रही हमारे पास। अब यहाँ पर देखें ये जो दोनों वैल्यूज़ है आपस में क्या हो रही है, कैंसिल हो रही है। किस फॉर्म में, ये अल्फ़ा इसके साथ कैंसिल हुआ, ये बीटा इसके साथ कैंसिल हुआ, तो हमारे पास क्या बचा 1 ही बचा। p की वैल्यू हमारे पास क्या आई 1। अब देखें हमारे पास s की भी वैल्यू आई, p की भी वैल्यू आई। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, इन्हीं दो वैल्यूज़ को हमने इस्तेमाल करना है। तो इस्तेमाल के लिए हमने क्या लिखना होगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे वो हमारे पास क्या है, अभी मैं लिखता हूँ यहाँ पर
हमारे पास वो है एक्स का स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज़ इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब देखिए एस की भी वैल्यू है, पी की भी वैल्यू है, हमने ये दोनों वैल्यूज़ उठा के इसमें पुट करनी है। तो पुट करते हैं, मैं लिखूंगा एक्स का स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू हमारे पास क्या है, मैं अभी लिखता हूँ, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि बाहर वाले माइनस के साथ कन्फ्यूजन ना हो। हमारे पास ये इस फॉर्म में आया, साथ में ये एक्स लिख देंगे, प्लस पी की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, तो हमने 1 है सेम एज इट इज़ लिख लिया। अब आगे सॉल्व होगा, मैं फिर से लिखूंगा एक्स का स्क्वायर माइनस और माइनस क्या हो जाते हैं प्लस 85 अपॉन 18 और x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये इससे आगे सॉल्व नहीं हो रहा, तो यही आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 का आंसर है।